मॉर्निंग बच्चों, आज हम कक्षा 8 का 13वां पाठ पढ़ने जा रहे हैं जहाँ पहिया है। तो ये पुडुकोट्टई का जो है वर्णन किया है, जहाँ की महिलाओं ने जो है साइकिल को लेकर एक क्रांति ला दी थी और उस क्रांति के फलस्वरूप वहाँ जो है उस गांव का बहुत अच्छे से विकास हुआ। उसी का वर्णन इसमें किया है कि पुडुकोट्टई में साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन हो गया था। और जय ये कह रहा है कितनी अजीब सी बात है। पुडुकोट्टई में हजारों नवसाक्षर ग्रामीण महिलाओं के लिए आम बात है। साइकिल चलाना उनके लिए आज आम बात है। वो अपनी आज़ादी के लिए, अपने विकास के लिए और अपने जो है काम को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने ये सब किया था। उनके इस प्रयास में रूढ़िवादी लोगों ने उनका विरोध भी किया, लेकिन यहाँ की औरतों में एक जन जागरण आ गया था और उसको लेकर उन्होंने जो है अपने कार्य को आगे बढ़ाने का फैसला किया और बिना किसी की परवाह किए वो साइकिलें चलाने लगी। इसमें लगभग 20 साल की जो है औरतें जो है ज़्यादातर थी। अब ये साइकिल के साथ साथ अपने जो है आज़ादी का अनुभव भी कर रही थी, जो पहले अपने जो है पुरुषों पर निर्भर रहती थी या फिर साधन पर निर्भर रहती थी कि कब जो है कोई बस आएगी तो हम जो है दूसरे गांव में जाएंगे, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद अब ये जिला कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता। अब जो है इसने बहुत ज़्यादा विकास कर लिया है और इस जिले के विकास के पीछे साइकिल के कारण ही इन्होंने जो है विकास किया। ये कह रहे कि 1500 महिलाओं ने पुडुकोट्टई में तूफान ला दिया था साइकिल को लेकर, साइकिल पर सवारी करके। साइकिल से कह रहे आर्थिक जो उनका लाभ तो हुआ ही, साथ के साथ और भी बहुत कुछ उन्होंने अनुभव किया। यहाँ की महिलाओं ने केवल आर्थिक लाभ के लिए ये साइकिल नहीं चलाती थी, बल्कि इन्हें आज़ादी का अनुभव होता था, इन्हें जो है अच्छा लगता था, इसलिए भी साइकिलें चलाती थी। ये अपना सामान पीछे कैरियर पर रख करके जो है दूसरे गांवों में अपना सामान बेचने लगी, सब्जियां बेचने लगी। जो है हर काम में इनको जो पहले अधिक समय लगता था अब वो कम समय हो गया और ये सभी काम अच्छे से कर सकती थी। अब हर समय उन्हें न तो किसी के ऊपर निर्भर रहना पड़ता था और न ही इनका ज़्यादा समय लगता था। साइकिल के कारण ये अपना काम आसानी से और कम समय में कर लेती थी। अब इसके अभ्यास प्रश्न देखिए। उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं कोई न कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। आपके विचार में लेखक जंजीरों द्वारा किन समस्याओं की ओर इशारा कर रहे हैं? तो इसमें लेखक पिछड़ेपन, रूढ़िवादी और महिलाओं के समक्ष आने वाली रोजमर्रा की समस्याओं की ओर इशारा कर रहे हैं। क्या आप लेखक की इस बात से सहमत हैं? अपने उत्तर का कारण भी बताइए। तो कह रहा हाँ, हम लेखक की इस बात से पूर्णतः सहमत है, क्योंकि कहा भी गया है आवश्यकता आविष्कार की जननी है। यह कहावत यहाँ पर सटीक बैठती है। इसका एक जीवंत उदाहरण पुडुकोट्टई की महिलाओं ने दिया, जिन्होंने रोजमर्रा के आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए साइकिल चलाना सीखा। साइकिल आंदोलन में पुडुकोट्टई की महिलाओं के जीवन में कौन कौन से बदलाव आए? तो साइकिल आंदोलन में पुडुकोट्टई की महिलाओं के जीवन में अनेक परिवर्तन आए। अब उन्हें किसी पर निर्भर नहीं रहना
पड़ता। अब महिलाएं 4 किलोमीटर की दूरी आसानी से जो है पानी ले आती हैं। पहले वे अपना सामान बेचने के लिए गिने चुने गांव तक ही जा पाती थी, लेकिन अब अपना सारा सामान आसानी से जो है बेच आती हैं और सब काम अपना आसानी से कर लेती हैं। उन्हें पिता, भाई, पति या बेटों पर निर्भर रहना नहीं पड़ता। शुरुआत में पुरुषों ने इस आंदोलन का विरोध किया, किंतु आर साइकिल के मालिक ने इसका समर्थन क्यों किया? तो शुरुआत में पुरुषों ने महिलाओं द्वारा साइकिल चलाने का विरोध किया। इस पर जमकर व्यंग्यात्मक प्रहार भी किए गए, लेकिन महिलाओं ने हार नहीं मानी और धीरे धीरे उनके सामाजिक स्वीकृति मिल गई। परंतु आर साइकिल के मालिक ने इसका समर्थन इसलिए किया क्योंकि वह इस इलाके का एकमात्र साइकिल डीलर था और अपनी साइकिलें बेचना चाहता था। प्रारंभ में इस आंदोलन को चलाने में कौन कौन सी बाधाएं आई? तो प्रारंभ में जब महिलाओं ने यह आंदोलन चलाया साइकिल का, तो चलाने में अनेक बाधाएं आई। लोगों ने महिलाओं पर जमकर कटाक्ष किए, गंदी गंदी टिप्पणियां की, लेकिन महिलाओं ने लोगों की बातों पर ध्यान नहीं दिया, जिससे धीरे धीरे साइकिल चलाने के सामाजिक स्वीकृति भी मिल गई। आपके विचार से लेखक ने इस पाठ का नाम जहाँ पहिया है क्यों रखा होगा? हमारे विचार से लेखक ने इसका पाठ का नाम जहाँ पहिया है रखा होगा क्योंकि पुडुकोट्टई की 1/4 महिलाएं साइकिल चलाती हैं। यह गांव शहर से कटा हुआ था, इसलिए महिलाएं प्रत्येक कार्य साइकिल द्वारा कर लेती हैं। लोगों के लिए यह समझना बड़ा कठिन है। अपने मन में इस पाठ का कोई दूसरा शीर्षक सूझे जिसके दिए हुए शीर्षक के पक्ष में तर्क दीजिए। इस पाठ में दूसरा शीर्षक साइकिल देना चाहूँगा। मैं दूसरा शीर्षक होगा तो क्या होगा? साइकिल, क्योंकि पुडुकोट्टई भारत के गरीब जिलों में से एक है। यहाँ की महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता, आज़ादी और गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना। यहाँ महिलाएं अपने सभी कार्य साइकिल द्वारा करती हैं। यहाँ की 1/4 महिलाएं साइकिलें चलाती हैं। लोगों के लिए यह समझना बड़ा कठिन है कि ग्रामीण औरतों के लिए यह कितनी बड़ी चीज़ है। उनके लिए तो यह हवाई जहाज उड़ाने जैसी उपलब्धि है। साइकिल चलाना ग्रामीण महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण क्यों है? समूह बनाकर चर्चा कीजिए ना। आप जो है इस पर चर्चा करें कि महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण क्यों है। जो पाठ में पढ़ा है उसके आधार पर हम बता सकते हैं कि महिलाओं को जो है इससे आज़ादी का अनुभव होता है। वो अपने हर काम आसानी से कर लेती हैं, अपना समय बचा लेती हैं और ज़्यादा कमा पाती हैं। पुडुकोट्टई पहुंचने से पहले मैंने इस विनम्र सवारी के बारे में इस तरह सोचा ही नहीं था। साइकिल को विनम्र सवारी क्यों कहा गया? तो साइकिल को विनम्र सवारी इसलिए कहा गया है क्योंकि इसे कोई भी आसानी से चला सकता है। दूसरा, इसे गरीब से गरीब आदमी आसानी से खरीद सकता है और अन्य वाहनों की तुलना में ज़्यादा खर्चीला भी नहीं है। प्रतिमा ने कहा, मैं किराए पर साइकिल लेती हूँ ताकि मैं आज़ादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूं। साइकिल चलाने से फातिमा और पुडुकोट्टई की महिलाओं को आज़ादी का अनुभव क्यों होता होगा? तो पुडुकोट्टई की महिलाओं को पहले प्रत्येक कार्य के लिए अपने पति, भाई या पिता पर, बेटों पर निर्भर रहना पड़ता था। अब वे अपना प्रत्येक कार्य आज़ादी के साथ स्वयं कर सकती है। अब उन्हें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। इसलिए पुडुकोट्टई की महिलाओं को साइकिल चलाने से आज़ादी का अनुभव होगा। पुडुकोट्टई में कोई महिला अगर चुनाव लड़ती तो अपना पार्टी चिन्ह क्या बनाती और क्यों? तो पुडुकोट्टई में कोई महिला चुनाव लड़ती तो अपना पार्टी चिन्ह साइकिल को बनाती, क्योंकि साइकिल से महिलाओं का
को व्यक्तिगत आज़ादी प्राप्त हुई थी। अगर दुनिया के सभी पहिए हड़ताल कर दे तो क्या होगा? आप दुनिया के सभी पहिए हड़ताल कर दें अगर, तो देश की आर्थिक व्यवस्था ही ठप हो जाएगी, क्योंकि सभी कार्य जो है रेल, ट्रक और हवाई जहाज़ों द्वारा होते हैं। लोग आदिम युग में चले जाएंगे, पहले के युग में चले जाएंगे जब पहिया नहीं था। 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद अब यह जिला कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता। इस पंक्ति का कथन का क्या अभिप्राय है? तो 1992 में पहले पुडुकोट्टई गांव की महिलाओं की दशा बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। महिलाओं को पुरुषों के बंधन में रहना पड़ता था, प्रत्येक कार्य के लिए उन पर निर्भर रहना पड़ता था। लेकिन अब वो ऐसा नहीं है, अब वो अपना काम खुद कर लेती है। तो ये थे इसके प्रश्न। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद।